16 साल से जो पुलिस इंस्पेक्टर सस्पेंडेड है, ऐसा क्या कारण है राजवीर कि उसको दिशा और सुशांत के मर्डर के पहले ही मुंबई पुलिस वापस बहाल करती है? क्यों अर्नब के केस में अर्नब के घर जाने वाला, दरवाजे पे लात मारते हुए पहुंचने वाला एनकाउंटर स्पेशलिस्ट यही था? क्यों कंगना और ऋतिक रोशन का जो केस है, जो ईमेल का उनका एक केस चल रहा है साइबर क्राइम का, वो भी इसके पास है? मतलब महाराष्ट्र के सारे हाई प्रोफाइल केस इसके पास है। एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को राजवीर एसएचओ मतलब थाने का भी प्रभार नहीं दिया जाता है, और उसको क्राइम ब्रांच में मतलब जो उनका क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट है उसका प्रमुख बनाया गया है, और उसको वापस वहाँ प्रमुख बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के मुखिया कौन थे? परमवीर सिंह थे। उस पर हामी किसने भरी? परमवीर सिंह। मतलब परमवीर सिंह ने इसको इंटेलिजेंस यूनिट का प्रमुख बनाया था। तो अब मैं तो मान ही नहीं सकती कि ये सिर्फ सचिन वाजे छोटा सा प्यादा है, इसके पीछे बहुत सारे बड़े लोग हैं। लेकिन मैम अगर बात करें जिस तरह से संजय राउत की बात करें, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार को बीजेपी जो है वो अस्थिर करना चाहती है और जो महाराष्ट्र की पुलिस है उसकी छवि खराब करना चाहती है। देखिए आपके संजय राउत जी को तो बहुत शर्म आनी चाहिए कि जब आज उन्हीं के 3 नेता, 3 बड़ी पार्टियां हैं महाराष्ट्र में, कांग्रेस है, एनसीपी है, अजित पवार साहब ने खुद ही बोल दिया कि भाई जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा बिल्कुल भी सरकार उसका साथ नहीं देगी। तो और ये जो बार बार मीटिंग चल रही है, आज भी मुंबई के बहुत सारे बड़े नेता जो हैं दिल्ली में आए हुए हैं, शरद पवार जी से मिलने आए हुए हैं। क्यों मिलने आए? इनके बीच में एक अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि सबको पता है कि अगर एनआईए की जांच हो रही है ना राजवीर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टेररिज्म। एनआईए नॉर्मल केसेस में नहीं आती भाई, सीबीआई आती है। एटीएस और एनआईए तभी जांच कर रही है जब कोई बड़ा टेररिज्म से रिलेटेड केस है। आपको पता है कि इस केस के तार जो है तिहाड़ जेल से भी जुड़े हुए हैं। जो टेलीग्राम आया है, जो धमकी भरा पत्र आया है, जो धमकी मिली हुई है, वो कहीं ना कहीं एक कोई हेड है, सरगना है, कौन है जो तिहाड़ जेल में है, वहाँ से आई है। तो कहीं ना कहीं इसके लिंक जो है वो अंडरवर्ल्ड से भी है। क्योंकि मैं नहीं मान सकती, मैं फिर ये बात कह रही हूँ कि उससे सबसे बड़ी गलती राजवीर क्या हुई है, संजय राउत को ये बात वैसे संजय राउत के अंदर अकल है ही नहीं, सच में उनको डॉक्टर की ज़रूरत है। एक बार आप सुशांत के लिए कुछ बोलते हैं, कभी आप दिशा के लिए कुछ बोलते हैं, कभी सुशांत के पिता के लिए कुछ बोलते हैं, लेकिन आज जब देश के सबसे बड़े उद्योगपति अंबानी, जो कम से कम 2 लाख 3 लाख लोगों को नौकरी देते हैं इस देश में, आज अगर उनके घर के बाहर इतना बड़ा हादसा, सोचिए कि एक जेलेटिन इतने बड़े मात्रा में वहाँ पाया गया, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कल किसी के भी घर के बाहर हो सकता है। आज अंबानी के घर के बाहर हुआ है, कल टाटा, बिरला, अडानी, महिंद्रा, किसी के भी घर के बाहर हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये जो संजय राउत बार बार बोल रहे हैं, संजय राउत को ये अकल ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि आपके खुद के पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता खुद इससे अपना हाथ पीछे कर रहे हैं, लेकिन संजय राउत की बयानबाजी लगातार चल रही है। ये संजय राउत ही बहुत है शिवसेना को बर्बाद करने के लिए। मैम अगर बात करें जिस तरह से आपने देखा होगा, जो शिवसेना के मेन अध्यक्ष हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी सचिन वाजे को डिफेंड किया था कि सचिन वाजे बहुत काबिल ऑफिसर है। देखिए, काबिल ऑफिसर है तो 16 साल से सस्पेंड क्यों था? पहला सवाल। 16 साल से सस्पेंड था। आपके जहाँ पे एजेंडा फिट होता था महाराष्ट्र सरकार का, उद्धव ठाकरे सरकार का, उसी एजेंडे पे आप सचिन वाजे को लेके आए। आपने सचिन वाजे को उस हर हाई प्रोफाइल केस में रखा। सचिन वाजे डीसीपी तक नहीं है, आईपीएस रैंक नहीं है, इतना बड़ा कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है। एक छोटे से पुलिस ऑफिसर को आपने देश के जितने बड़े बड़े महाराष्ट्र के बड़े लोग हैं उनके पीछे लगा रखा है, बड़े केसेस में लगा रखा है। सचिन वाजे जैसा व्यक्ति AK-47 लेके लात मार के अर्नब के घर में घुसता है, हाईकोर्ट ने फटकार तो लगा दी ना कि अर्नब के खिलाफ आपको कोई भी कुछ, मतलब 3 महीने हो गए, आपके पास एक छोटा सा सबूत नहीं था। तो आपने किस बिहाफ पे आप उसके घर गए थे? परमवीर सिंह ने किस बिहाफ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब आपके पास कोई सबूत नहीं है? ये सोची समझी चाल है राजवीर। इनका सिर्फ मुद्दा ये है कि आज जो भी देश के लिए बोल रहा है, आज जो देश के साथ खड़ा है, उसका मुंह बंद कराना है। और इन सब लोगों ने पूरी, अभी देखिए इनके होम मिनिस्टर साहब ने कल एक इंटरव्यू में कहा कि हम सचिन वाजे ने जो काम किया है वो बहुत शर्मनाक है, लापरवाही भरा है। परमवीर सिंह तक के लिए उन्होंने कहा कि लापरवाही भरा है, और इसमें जो भी सरकार इनका किसी भी तरीके से साथ नहीं देगी, सरकार एनआईए के साथ खड़ी होगी। मतलब एक तरीके से उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। लेकिन मैं फिर ये बात कहती हूँ कि अर्नब गोस्वामी का चाहे केस हो, चाहे कंगना का केस हो, चाहे सुशांत का केस हो, इन सारे केस में पूरी लीपापोती सबने मिल के की है। सचिन वाजे नहीं कर सकता। सचिन वाजे एक छोटा सा ऑफिसर है, ऑफिसर भी नहीं है, छोटा सा एक पुलिस में एक पोस्ट पे, उसकी हिम्मत ही नहीं हो सकती है करने की। ये सारा कुछ आप सोचो, जब छोटे गुर्गे के पास नोट गिनने की मशीन पाई गई है, तो बड़ा वाला गुर्गा जिसका भी ट्रांसफर हुआ है उसके पास तो नोट छापने की मशीन होगी। एनआईए को इसकी भी जांच करनी चाहिए। एक पुलिस ऑफिसर जिसके पास 1.5 करोड़ की गाड़ी मिलती है, कल तो पता चला कि 5 स्टार होटल में उसके कमरे बुक रहते थे।
ये पैसा कहाँ से आता था? वो कौन सा ऐसा दूसरा धंधा करता था जिसके पास इतने पैसे थे? यहाँ पुलिस ऑफिसर की पूरी जिंदगी निकल जाती है, वो एक दो कमरे का एक फ्लैट, एक अच्छी गाड़ी नहीं खरीद पाता अपने परिवार के लिए, वो आज भी अपने बाइकों पे चल रहा होता है। तो सचिन, मैं तो कह रही हूँ, पूरे देश में बार बार कहा जाता है कि नौकरी नहीं है, मोदी जी रोजगार दो, रोजगार दो। महाराष्ट्र सरकार को सबको रोजगार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ की जो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है, उनके पास भी 1.5 करोड़ की गाड़ी है, उनके पास भी 5 लाख रुपए बरामद होते हैं। नोट गिनने की मशीन है, पता नहीं इन्होंने कितने लोगों का आरा वैरा नारा किया होगा। 100% मनसुख हिरेन, देखिए आप एक चीज देखिए, यही महाराष्ट्र में 2 केसेस हुए। एक केस में अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए एक फर्जी केस खोला गया और ये कहा गया कि हम महिलाओं को न्याय देंगे, महिलाओं के लिए लड़ते हैं, एक आदमी की विधवा औरत के लिए हम लड़ रहे हैं। आपने तो उसको जेल तक पहुंचा दिया फर्जी केस में। अब आप यहाँ पे आ जाइए, मनसुख हिरेन की हत्या हो जाती है। मनसुख हिरेन की पत्नी बार बार कहती हैं कि वो 2 दिन 3 दिन सचिन वाजे के साथ था, वो सचिन वाजे उसको अपने घर से लेके गया। मनसुख हिरेन की उनकी पत्नी से 4 तारीख को बात होती है, 5 मार्च को उनकी बॉडी मिलती है। आप बार बार कहते हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली। अरे आत्महत्या कर ली तो वो 5 कपड़े उनके मुंह पे किसने ठूसे? आत्महत्या कर ली, पानी में डाइव मार दिया तो वो मर गए। अगर वो डूबने से मर गए, उनकी हत्या ऐसे, उनकी आत्महत्या उन्होंने ऐसे की, तो पेट में पानी क्यों नहीं है, लंग्स में पानी क्यों नहीं है? आप पोस्टमार्टम को भी झूठा कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि सारा लिपापोती है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं। और राजवीर, क्योंकि ये केस बहुत हाई प्रोफाइल था, गलती से चेले और बड़े गुर्गे दोनों ने अंबानी जी के घर पे ये हमला कर दिया। बड़े आदमी के घर के बाहर ये खड़े हो गए। इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को टारगेट कर लिया जो देश का बहुत बड़ा उद्योगपति है, ना एनआईए इसको छोड़ने वाली है। और अगर एनआईए ने सच में और सही से राजवीर ग्रिल किया सचिन वाजे को, तो बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे। और ये आपको आश्चर्य नहीं होगा, महाराष्ट्र सरकार के बहुत बड़े पॉलिटिशियंस के भी नाम आए। लेकिन मैम एक बात लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं कि आखिरकार परमवीर सिंह को क्यों सस्पेंड किया, मतलब दूसरी जगह तबादला किया गया, होमगार्ड का जो डीजी बना दिया गया। देखिए, सबसे पहले अभी तक तो ये बार बार परमवीर सिंह से ही तो महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 6 महीने में सुशांत के केस से लेके अर्नब के केस तक, या कंगना और उनकी बहन रंगोली के केस पे जो एफआईआर बार बार हो रही है। आम आदमी की एक एफआईआर नहीं होती है, और रंगोली जो उनकी बहन है वो हर थाने में एफआईआर हो रही है। 7 केस 8 केस रजिस्टर्ड है शायद उनके नाम पे। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये परमवीर ही तो कर रहा था। परमवीर ने टारगेट किया, तो उनका तो टारगेट था ना। आपको याद होगा कि परमवीर सिंह ने रिपब्लिक भारत से पूछा था ना कि भैया आपकी जो महिला पत्रकार है वो मेकअप पे कितना खर्च करती हैं, टिश्यू और टॉयलेट पेपर्स पे कितने पैसे खर्च होते हैं। मतलब इस तरह के चीप स्टंट पे भी मुंबई पुलिस कमिश्नर आ चुके थे। और किस तरह का मुंबई पुलिस कमिश्नर है वो, मुंबई की हिफाजत राजवीर कैसे करता होगा जब उसके खुद के प्रेमाइसेस में, आपको पता होगा कि जो प्रेमाइसेस मुंबई पुलिस कमिश्नर का है, जहां उनका दफ्तर की जो बिल्डिंग है, जो प्रेमाइसेस है, उसी कंपाउंड में ये सचिन वाजे का भी अब दफ्तर था। सचिन वाजे भी वहीं बैठता था प्रमुख बन के। इंटेलिजेंस, जो सेंट्रल जो इनकी इंटेलिजेंस यूनिट थी मुंबई क्राइम ब्रांच की, वो वहीं बैठता था। और वो जो पहले दिन मर्सिडीज मिली है, वो मर्सिडीज कई दिनों तक परमवीर सिंह का जो दफ्तर का कंपाउंड है उसमें थी। तो एक कमिश्नर जो अपने ऑफिस में, दफ्तर में आता है और जाता है, क्या उसकी निगाह एक बार भी वो चमचमाती इतनी बड़ी लग्जरी गाड़ी पे नहीं पड़ी? और अगर पड़ी, नहीं पड़ी, तो बहुत बड़ा सवाल है कि तुम कमिश्नर कैसे, तुम्हारे नाक के नीचे सारी चीजें हो रही थी। दूसरा, और अगर पड़ी तो तुमने क्यों नहीं ध्यान दिया कि एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर जिसकी तनख्वाह छोटी सी होगी, उसके पास ये अगर ये इतनी बड़ी गाड़ी है, तो इतनी बड़ी गाड़ी आती कहां से है? वो लोग कौन है जो 5-5 बड़ी गाड़ियां इसके घर पे पाई गई हैं? एनआईए ने अपने दफ्तर में आज सारी गाड़ियां रखी हैं। वो सारे लोग कौन है जो इसको गाड़ियां देते हैं? ये गाड़ियां देखिए 2 तरीके से जा सकती हैं। ये परमवीर सिंह का सबसे बड़ा, क्योंकि परमवीर सिंह खुद जानता था सब कुछ। सचिन वाजे तो ब्लू आइड बॉय था महाराष्ट्र सरकार का। आज सचिन वाजे जब फंस गया है तो सब लोग अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। लेकिन सचिन वाजे की इतनी हिम्मत नहीं, किसी भी पुलिस अफसर को इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि अंबानी के घर के बाहर आप हाथ डालेंगे और आपके ऊपर पीछे सपोर्ट नहीं होगा। एनआईए ने अगर सच में इसको ग्रिल किया तो परमवीर सिंह से लेके जो परमवीर सिंह का इसमें रोल रहा होगा वो भी। और मैं बार बार कहती हूँ, आपने उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया? एक मुंबई पुलिस कमिश्नर जिसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा है कि सचिन वाजे आपका ब्लू आइड बॉय था, अर्नब को आपने गिरफ्तार करने के लिए सचिन वाजे को भेजा, सारे बड़े हाई प्रोफाइल केस सचिन वाजे देख रहा है। तो इसका मतलब मुंबई के जो मुखिया हैं, जो पुलिस के मुखिया हैं, मुंबई पुलिस कमिश्नर, उनकी जानकारी में ना हो रहा होगा राजवीर। तो वो सारी चीजें जब हो रही थी तो मुंबई पुलिस कमिश्नर को ट्रांसफर तो करना ही नहीं चाहिए था। आपने डीजीपी होमगार्ड क्यों बनाया? आपको उसकी नौकरी खानी चाहिए। और वैसे देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि ये केस जो है, फिर मैं कह रही हूँ, सुशांत के लिए हमेशा कहती हूँ, सुशांत महादेव का भक्त था, तांडव कराएगा, ये सब
सब कुछ सुशांत के केस की वजह हो रहा है। ना सुशांत के केस में अर्नब इतनी आवाज उठाते, ना रिपब्लिक भारत इतनी आवाज उठा, ना परमवीर सिंह उससे चिढ़ा होता, ना वो सारे नेता और वो बेबी पेंगुइन बाबा पेंगुइन चिढ़े होते, ना अर्नब गोस्वामी तिलोजा जाता, ना ये सचिन राजे का राज खुलता। 100% ये सारी जो आप एक के बाद एक कड़ी खुल रही है वो सुशांत के केस में ही खुल रही है, और ये सब के सब जेल जाएंगे, इनमें से कोई बचने वाला नहीं है। गलती से इन्होंने बहुत बड़े एक ऐसे आदमी उद्योगपति के ऊपर हाथ लगा दिया है कि सरकार और एनआईए इनको छोड़ेगी नहीं। लेकिन मैम एक बात ये बताइए, क्योंकि अगर हम बात करें कि सचिन वाजे की जान को भी खतरा है, क्योंकि अगर हम वहाँ के निर्दलीय सांसद की बात करें, वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को इनको सुरक्षा देनी चाहिए। देखिए, ये बात ज़रूर है कि सचिन वाजे के पास बहुत सारे राज हैं। सचिन वाजे सब कुछ जानता है, सचिन वाजे एक प्यादा है, सचिन वाजे से बहुत बड़े बड़े लोग, मतलब ये जो एक्सटॉर्शन, जो ये वसूली करता था, हो सकता है जो 5 गाड़ियाँ, पहले तो ये जो राजवीर 5 गाड़ियाँ जो उसके ओनर है ना, उनको भी एनआईए को ग्रिल करना चाहिए कि आपने ये गाड़ियाँ सचिन वाजे को चलाने के लिए क्यों दी है। अगर वो मासूम लोग होंगे, सचिन वाजे जैसा व्यक्ति उनको तंग करता होगा, तो वो बताएंगे कि भाई हमें तो एक्सटॉर्शन में या हमें पैसे की फिरौती के लिए या कुछ भी जो भी कारण हो, उस कारण, क्योंकि मैं नहीं मान सकती कोई अपनी चमचमाती हुई गाड़ी सचिन वाजे को दे देगा। 5-5 गाड़ियां सचिन वाजे को दे देगा, वो भी सचिन वाजे आईपीएस अफसर है, बड़ा अफसर कोई नहीं, छोटा सा एक अफसर है, इतना चोर और मक्कार किस्म का अफसर है। तो 100% ये जो आप सारी चीजें कह रहे हैं सब लिप्त हैं, सब जाएंगे जेल, कोई बचने वाला नहीं है। और अगर जो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात है, कि बात तो सच है कि सचिन के पास सबके राज हैं। अब सचिन को कस्टडी में ना कहीं उसको मारने की कोशिश, या क्योंकि इन लोगों ने तो सुशांत के केस में भी बहुत लोगों को रास्ते से हटाया है। एटीएस तो मांग रही है ना, कि एटीएस कह रही है कि हाँ, सचिन वाजे। आज मैंने देखा मीडिया पे कि शायद एनआईए इसकी कस्टडी मांग रही है, या एटीएस कस्टडी मांग रही है। आई एम नॉट श्योर कि अभी कस्टडी मिली है कि नहीं, लेकिन अगर एटीएस या एनआईए कस्टडी मांगती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है तो ये सेफ रहेगा, क्योंकि 100% जो इसके पीछे लोग हैं वो नहीं चाहते ना राजवीर, क्योंकि अपना मुंह खोलेगा तो बहुत सारे लोग जाएंगे, बहुत सारे लोग, पॉलिटिशियंस भी जाएंगे, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी जाएंगे, बहुत बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर भी जाएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे। और 100% महाराष्ट्र सरकार के तो बहुत सारे गुर्गे हैं जो इससे जुड़े हुए होंगे। तो सचिन वाजे अपनी जबान खोले और बड़े लोगों का नाम ले, इसके लिए हो सकता है सचिन वाजे को रास्ते से हटाएं, तो केंद्र सरकार को 100% को इसका हिफाजत देनी पड़ेगी। और मुझे लगता है क्योंकि एनआईए है इस केस में, एनआईए ने ही जांच शुरू की है, तो एनआईए पूरी तरीके से उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखेगी।